राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे भक्ति चैनल शिवा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरी एक बहन का सवाल था कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कब से शुरू करनी चाहिए, किस दिन से हम लड्डू गोपाल जी की सर्दी की सेवा शुरू कर सकते हैं और किस दिन तक हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूंगी और किस दिन से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी को हमें कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए और लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में हमें क्या भोग लगाना चाहिए, ये सब हम जानेंगे वीडियो में। साथियों, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, दिवाली हमारी हो गई है, तो सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के लिए सुबह सुबह या रात्रि के समय हल्की सी सर्दी है। लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की सेवा हमें, जो दिवाली के बाद एकादशी आती है, हम देव उठनी एकादशी बोलते हैं, उस दिन से शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेके होली के बाद जब बासौड़ा आता है तब तक हमें लड्डू गोपाल जी को ध्यान रखना चाहिए। कैसे वस्त्र पहनाने, बहुत ज़्यादा गर्म पहनाने या हल्के पहनाने, ये हम दिन के मौसम के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम मोटे मोटे वस्त्र पहनाते हैं और हल्की फुल्की सर्दी में हम हल्के फुल्के वस्त्र पहनाते हैं। तो ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ सो रहे, तो हमें लड्डू गोपाल जी को बहुत जल्दी नहीं उठाना है। सर्दी के मौसम में हमें लड्डू गोपाल जी को 7 बजे के बाद ही उठाना है, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो। और अभी जैसे हल्की सर्दी है तो आप 6:30 बजे तक लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हो। सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल जी को उठाने जाएं, 3 ताली बजा के हमें लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। कई लोग कहते हैं घंटी बजानी चाहिए, लेकिन मैं 3 ताली बजा के उठाती हूँ। फिर थोड़ा सा हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को प्यार करना चाहिए, उनके हाथ पैर दबाने चाहिए और उनको बहुत मनुहार के साथ उठा देना चाहिए। कहते हैं जब माता यशोदा लड्डू गोपाल जी को उठाती थी तो लड्डू गोपाल जी उठते नहीं थे, वो रजाई खींचती थी माता और लड्डू गोपाल जी वैसे सो जाते थे। मैया तनक सोने दे, मैया थोड़ी देर सोने दे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी है ना, बहुत चंचल है, बहुत छोटे से बच्चे हैं, उनको उठाने के लिए हमें बहुत मनुहार करनी पड़ती है। तो माता यशोदा लड्डू गोपाल जी को ऐसे आधा लेटा करती थी। पहले तो आधा लेटा हुआ करके हाथ में अपने, और कहते हैं कि वो गिलास लेके दूध पिला देती थी, तब उठाती थी। तो हमें क्या करना है, अब हमें लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जगने के बाद उनके आसन पर विराजमान कर देंगे। देखो साथियों, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत हल्की सी सर्दी है। अभी हम देव उठनी एकादशी से लड्डू गोपाल जी की गर्म सेवा करते हैं। ये वीडियो मैं डेम्बो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म वस्त्र नहीं पहनाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। तो देखो, ये मैंने कंबल बना रखा है। हम इस कंबल को लड्डू गोपाल जी को, जैसे मैं ज़्यादा सर्दी होती है तो गर्म वस्त्र के ऊपर पहना के बिठा देती हूँ। ज़्यादा सर्दी दिसंबर में शुरू होती है तो हम ऐसे हल्का सा कंबल लेके सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को ऐसे उठा के बिठा देते हैं। और ये हमें देव उठनी एकादशी से शुरू करनी है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी हम लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहनाते जाएंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम जल पिलाते हैं उनको। जल पीने के बाद थोड़ा सा तुलसी दल लेंगे और गुनगुना दूध लेंगे। हम दूध में चीनी जरूर से मिलाएं, फीका दूध नहीं पिलाएं लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत पसंद होता है। तो फिर हम हमारे लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देंगे। अब हमने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया तो हम गीले कपड़े से लड्डू गोपाल जी का मुंह साफ कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम इस तरह से जगा देंगे। अब हम छोटे मोटे जो हमारे घर के काम है हम वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा आराम से स्नान करा देंगे। हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान आराम से कराना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी एक छोटे से बच्चे हैं।
अब हमें लड्डू गोपाल जी का जल कैसे लेना है। देखो, ये जल हमें न तो ज़्यादा ठंडा लेना है न ज़्यादा गर्म लेना है। उंगली से टेम्परेचर देख के इसका हमें ये गुनगुना जल लेना है सर्दी के हिसाब से। और जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं मौसम के हिसाब से, उस तरह से हमें ये जल लेना है। और फिर अब हम लड्डू गोपाल जी की नहाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जब हम सर्दी में लड्डू गोपाल जी को नहलाएं ना, तो हमें सारी तैयारी, उनके वस्त्र आभूषण ड्रेस सब कुछ पहले निकाल के रख लेनी चाहिए। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को फूल का आसन दे देंगे और उस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। तो देखो साथियों, कई लोग है ना लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराते हैं। सर्दी में हमें लड्डू गोपाल जी को दूध से अगर स्नान कराना है तो या तो हम इस दूध को, ये जो हमारा गर्म पानी है गुनगुना, इसमें हम लोटे में मिला लेंगे, या फिर हम इस दूध को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। हमें ये खास ध्यान रखना है, ठंडे दूध से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगेगी। अब साथियों, कई लोग दूध से, दही से, पंचामृत से, शहद से स्नान कराते हैं। तो देखो, सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि हमें पंचामृत से स्नान नहीं कराएं, क्योंकि पंचामृत ठंडा होता है तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड लग सकती है। तो साथियों, सर्दी में अगर हमारा मन है कि हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी में हमें दही, दूध, शहद, चीनी, बूरा, जिससे स्नान कराना है सबको मिला लेना चाहिए, जिससे हमारा पंचामृत स्नान भी हो जाए और हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगे हो जाएगा। तो हमें सर्दियों में स्नान कराते वक्त लड्डू गोपाल जी को जल का विशेष ध्यान रखना है। और हमारे लड्डू गोपाल जी का देखो स्नान हो गया। देखो साथियों, स्नान के बाद इस जल का हमें क्या करना है, इसका भी मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है कि स्नान के बाद इस जल का क्या करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है और हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछेंगे। पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए, जैसे हम बच्चों को पोंछते हैं अच्छे से, और नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल जी काले भी पड़ जाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी लगेगी। तो देखो, लड्डू गोपाल जी को मैंने नैपी तो पहले ही पहना दी है। और अब हम उनको, मैं क्या करती हूँ, जब हल्की सर्दी होती है ना, तो मैं इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हैवी पोशाक पहना देती हूँ। जो हैवी पोशाक होते हैं ना, तो उनमें हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड कम लगती है। जैसे हम गर्मियों में कॉटन की पोशाक पहना देते हैं, तरह की हैवी मोटी मोटी पोशाक पहना देते हैं, जिससे लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लगे। नवंबर के महीने में बहुत हल्की सर्दी होती है, तो हम हैवी पोशाक पहना के ऐसे पतला सा कोई स्वेटर सुबह शाम पहना देते हैं। दिन में तो नवंबर में ज़रूरत नहीं पड़ती, और दिसंबर के महीने में हम सारे दिन लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहना के रखते हैं। देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया और वस्त्र पहन लिए। अब हमें लड्डू गोपाल जी का सर्दी में श्रृंगार करने में क्या खास ध्यान रखना है। तो लड्डू गोपाल जी को हमें माला भी पहनानी होती है। माला हमारे लड्डू गोपाल जी को हम जरूर से पहनाएंगे। लड्डू गोपाल जी को आभूषण बहुत पसंद होते हैं, तो और लड्डू गोपाल जी को कड़े तो रोज़ पहनाए। लड्डू गोपाल जी को कड़े बहुत ही प्रिय होते हैं। और ये है लड्डू गोपाल जी की छड़ी, जो मैं लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ। और देखो साथियों, ये मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं कानों में पहना दूंगी। मैंने कानों में पहना दिए हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय होता है मुकुट। तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को कैप पहनाते हैं। आप कैप भी पहना सकते हैं और मुकुट भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगाऊंगी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को ना टेढ़ा मुकुट पसंद है। हमारे ब्रज में तो कहते हैं टेढ़ो टेढ़ो री मुकुट तेरो टेढ़ो। कान्हा थे ना, वो हमेशा मुकुट को टेढ़ा कर लेते थे। मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। अब आपको लगता है कि ज़्यादा सर्दी है, तो आप इस तरह से कोई भी गर्म कंबल या ऐसे आप लड्डू गोपाल जी के पास में रख सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है, आप चाहते हैं, तो गर्म वस्त्र भी देवउठी एकादशी से
शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मौसम के हिसाब से मैं देवउठनी एकादशी से सुबह शाम गर्म वस्त्र पहनाती हूँ और दिन में लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ही रखती हूँ और पास में मैं ये रख देती हूँ या पीछे डाल देती हूँ। अभी आपको दिखाया था जैसे सर्दियों में भी है ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा दिन के हिसाब से होती है। किसी दिन बहुत सर्दी है, किसी दिन कम सर्दी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन सर्दी नहीं होती, सुबह शाम होती है। तो हमें मौसम के हिसाब से जैसे हम हमारा ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना है। और देखो, सबसे प्रिय हमारे लड्डू गोपाल जी की बंसी, तो हम लड्डू गोपाल जी को बंसी दे देंगे। साथियों, हम लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में ना चंदन का लेप लगाते हैं, पूरे मस्तक पे चंदन लगाते हैं। और हमें सर्दियों में खास ध्यान रखना है, चंदन का हम केवल लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे, क्योंकि पहले से ही सर्दी है और हम चंदन लगाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को ठंड लग सकती है। आप चंदन का केवल तिलक लगाएं। तो इन सारी बातों का हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक जल का लोटा भर के रखती हूँ और इसको ढक देती हूँ और इसमें मैं लड्डू गोपाल जी का गिलास रख देती हूँ और कुछ तुलसी पत्ते मैं लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ। देखो साथियों, आज इतवार है, मैं वीडियो बना रही हूँ। कल मैं तुलसी रखना भूल गई थी, फ्रिज में नहीं रखी मैंने, और मैंने मंदिर में ही ये तुलसी रख दी थी, मैं इसको फ्रिज में रखना भूल गई। तो आज मैं इसी से भोग लगाऊंगी, क्योंकि हम इतवार को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। कहते हैं तुलसी कभी बासी नहीं होती, सूखी तुलसी का आप भोग लगा सकते हो। मेरी नानी जी हमेशा मुझे यही बोलती थी। तो आज मैं सारे दिन इन्हीं तुलसी का लड्डू गोपाल जी को भोग में लूँगी। तो सबसे पहले मैं मिश्री और तुलसी का भोग लगाती हूँ। तो मिश्री तो आज हमारी ले ली है मैंने, और मैं इसमें से ही थोड़ी सी तुलसी क्यों लूँगी और लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा दूंगी। अब साथियों, हम लड्डू गोपाल जी को भोग में सर्दियों में ध्यान रखना है। जैसे हम गर्मियों में ठंडी चीज का भोग लगाते थे, तो सर्दियों में हमें गर्म चीज का भोग लगाना है। जैसे हम हमारे खाने में ठंडी वस्तु नहीं खाते, छाछ दही वगैरह कम कर देते हैं, गरम गरम चीज खाते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना चाहिए। फल का भोग हम रोज लगा सकते हैं, गरम चपाती, लड्डू, मिठाई, ड्राई फ्रूट, जो भी आप घर में खाते हो, बच्चों को देते हो, लेकिन वो सात्विक होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए। हमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। तो हमें भोग में लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में विशेष ध्यान इस चीज का रखना है। तो यहाँ पर मैं ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। और लड्डू गोपाल जी को ना फूल बहुत प्रिय होते हैं। अगर हमारे पास 2 फूल भी हो ना, तो हम लड्डू गोपाल जी को फूल जरूर से अर्पित करते हैं। मेरे गार्डन में जो फूल होते हैं मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देती हूँ। देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी का सुबह का रूटीन हो गया है। मैं रोज लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती लेके नजर उतारती हूँ, कहीं मेरे लड्डू को नजर नहीं लग जाए। और फिर देखो, हम दीपक लेके लड्डू गोपाल जी की आरती उतार देंगे। तो इस तरह से ये मेरा लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग का रूटीन है। मैं सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से करती हूँ सर्दियों में। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो साथियों, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का सुबह सुबह का सर्दियों का रूटीन है। कब से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करनी चाहिए, कब से कब तक करनी चाहिए। और साथियों, आप सर्दियों का पूरे दिन का लड्डू गोपाल जी का रूटीन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं सुबह से रात तक का रूटीन भी बनाऊंगी। और फिर दिन में जैसे किचन में जो भोजन बनता है वो लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देते हैं। सुबह सुबह हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग हो गया, सेवा हो गई। तो साथियों, आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।